नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल पे। तो अगेन गेट 2023 की काउंसलिंग चल रही है एंड इस प्लेलिस्ट के अंदर बैक टू बैक हम कॉलेज बाय कॉलेज अपलोड कर रहे हैं और फाइनली अभी मौका आ गया है नए आईआईटीज का। तो नए आईआईटी में आज आपके पास लेके आए हैं न्यूज़ आईआईटी मंडी के बारे में। विद टाइम अगर न्यू आईआईटीज में किसी ने सबसे ज्यादा इम्प्रूव किया विद टाइम, है ना, स्पीड के साथ, तो वो है आईआईटी मंडी। आईआईटी हैदराबाद भी है नो डाउट, बट आईआईटी मंडी इज आल्सो वेरी गुड। तो अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज की दौड़ धूप से थोड़ा परेशान है तो भी आप देख सकते हैं पहाड़ों के बीच में एक बहुत सुंदर सा लश ग्रीन एनवायरनमेंट है आईआईटी मंडी का। हाँ, सीधे आ जाता हूँ प्रोग्राम्स पे। हालांकि यहाँ इन्होंने बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया है, क्या क्या कोर्सेज एक एक करके बताता हूँ। तो आईआईटी मंडी एमटेक प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है और यहाँ पर 3 है। पहला है एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो कि फंडामेंटल है और हमारे लिए कोर है। दूसरा है एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन सिस्टम्स इंजीनियरिंग। अब ये मैं चाहता हूं कि आपको अगर इंटरेस्ट है तो जाके एक बार चेक करें वेबसाइट पे, बाकी जगह देखें, क्योंकि सिस्टम इंजीनियरिंग का कोर कंप्यूटर साइंस से कुछ खास लेना देना है या नहीं। ज्यादातर सब्जेक्ट मैकेनिकल वाले होंगे या कैसे होंगे वो आप क्रॉस चेक करिएगा। ये जो समझ आ रहा है स्पेशलाइजेशन इन इंटेलिजेंट सिस्टम्स, दिस इज ओके। आने वाले टाइम में आप मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, उसी से रिलेटेड ये कंटेंट भी है, तो कोई नई बात नहीं है। तो नंबर 1 एंड नंबर 2 टोटली इन, कोई टेंशन नहीं, आप जा सकते हो। इस पे आपको एक बार कॉल लेनी पड़ेगी, इसको क्रॉस चेक करना है इसमें एडमिशन लेने से पहले, अगर एडमिशन मिल रहा है तो। उसके बाद एमएस रिसर्च। तो जैसा यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल हमें नहीं मिली है, बट जैसा हमने पुराने आईआईटीज में भी देखा है, तो एमटेक जो है उसकी ड्यूरेशन आप मान के चलिए फिक्स 2 साल होता है। एमएस रिसर्च मोस्टली 2.5 से 3 साल की होती है। और जैसा हमने पुराने आईटीज में देखा था, यहाँ पे स्टाइफन थोड़ा ज्यादा आपको मिलेगा, है ना, मे बी 13,000 से 22,000 के बीच में कहीं मिल रहा होगा। एमएस रिसर्च में, एमटेक में 12,400 ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो काम है वो थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है। मे बी वो रिसर्च वर्क हो सकता है, मे बी वो लैब वर्क हो सकता है, बट मोर एंड लेस जो ऐसा हमने देखा है लगभग 20 घंटे पर हफ्ता। तो दिन का 3 घंटे आप मान के चलिए, तो थोड़ा सा रिसर्च साइड में ज्यादा होगा। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास है, तो एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, एमटेक रिसर्च इन सीएससी मेन है। यहाँ पर कह रहा है कि बीटेक चाहिए यूनिवर्सिटी विद मिनिमम अगेन 60% एंड गेट स्कोर कार्ड इन कंप्यूटर साइंस। स्पेशलाइजेशन अगेन आपका कंप्यूटर साइंस हो गया। तो ये जो समझ आ रहा है दिस विद वैलिड गेट स्कोर कार्ड इन कंप्यूटर साइंस। ये शायद क्लियरली तो मेंशन किया नहीं कि बीटेक सीएससी होना चाहिए, किया है क्या भाई? फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आई थिंक ये जनरल होना चाहिए, मतलब किसी ब्रांच से होना चाहिए। बट गेट्स का जो स्कोर कार्ड है वो सीएससी, वो कोई और ब्रांच का नहीं चलेगा। ये सीएस की बात है। डेटा एनालिटिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स एमटेक रिसर्च है। ये भी एमएससी या बीटेक हो सकता है। इसमें देखो बताया है मैथमेटिक्स वाले, कंप्यूटिंग, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस भी आ गया एंड गेट स्कोर कार्ड एंड रिलेटेड डिसिप्लिन। तो यहाँ भी हर कोई अलाउड नहीं है। सीएसआईटी में इंजीनियरिंग में तो मैं बोलता हूँ सिर्फ सीएससी है, बाकी मैथमेटिक्स और रिलेटेड टॉपिक है। जिसमें आपने बीटेक किया होगा उसी में रिलेटेड आपने गेट का पेपर भी लिखा होगा। तो दिस इज एन आइडिया जहां पे आपको डेटा स्पेशलाइजेशन, डेटा एनालिटिक्स में मिल सकता है। नेक्स्ट है एमटेक अगेन रिसर्च इन इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज सच एज डिफरेंशियल इक्वेशंस में एमटेक। तो गेट की तैयारी में बच्चे टॉपिक छोड़ के जाते हैं। कौन होगा जो डिफरेंशियल इक्वेशंस में एमटेक करना चाहेगा, बट लेट इट बी। देन वी हैव डीप लर्निंग, कंट्रोल प्रॉब्लम्स एंड कंप्यूटिंग। देखो मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सर आईटी मंडी मिल रहा था कुछ भी मिला तो चले गए, यहाँ गए ना उल्टे पैर भाग के आओगे। तो आपकी कॉल है, खैर जाना है तो। और क्वालिफिकेशन भी वही बता रहा है, एमटेक कंप्यूटिंग या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, डिसिप्लिन, ब्ला ब्ला ब्ला। और उसी के अंदर आप स्पेशलाइजेशन करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, एमटेक रिसर्च इन कंप्यूटेशनल फाइनेंस। अब ये दो शब्द मैंने पहली बार एक साथ सुने, या तो फाइनेंस होता है या तो कंप्यूटेशन होता है। कंप्यूटेशनल फाइनेंस मेरी समझ से बाहर है, बाकी ये सब मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही है। तो आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, सीएसआईटी वाले सब में एलिजिबल है। 2-3 बार जो मैंने नोटिस किए हैं, कहीं पर भी कोर ब्रांचेस, इवन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी को एलिजिबिलिटी नहीं दी है। ये जो ब्रांचेस है मैथ्स वाले, मॉडल सब में एलिजिबल है, अपार्ट फ्रॉम कंप्यूटर साइंस कोर छोड़ के, बाकी सब में रखा है।
ये है, एक और है, ये क्या है, मशीन लर्निंग। चलो यहाँ पर भी मैथ्स वाले आ गए हैं। वैसे CSIT एक लेवल के बाद तो मैथमेटिक्स ही है, खासकर AI एंड ऑल में अगर आप जाओगे तो मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग, अप्लाइड मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये सब एलिजिबल है। गेट स्कोर कार्ड इसमें भी आपके पास होना चाहिए। एमटेक रिसर्च इन रोबोटिक्स, अभी तक जितने भी PPTs हमने देखे हैं, पहला ऐसा कॉलेज है जो स्पेसिफिकली रोबोटिक्स में भी एमटेक डिग्री ऑफर कर रहा है, एमटेक रिसर्च। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जरूर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी लिए होंगे, लगभग सभी ले लिए हैं। 60% का क्राइटेरिया है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटल, कम्युनिकेशन, एरोनॉटिक्स, हम भी है कि नहीं है, हम नीचे हैं, अच्छा, एरोस्पेस, नेवल, मैकेनिकल, लगभग लगभग सब ले लिया, आप चेक करिएगा। तो एवरीबॉडी कैन ट्राई दिस। रोबोटिक्स बड़ा व्हाट शुड आई से, बड़ा सेक्सी कोर्स है और बहुत सारे बच्चे होंगे जो शायद इस कोर्स में जाने के लिए सोचेंगे, बट ध्यान रखिए यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, रिसर्च। तो अगर आपका इंटरेस्ट है तभी जाइएगा। लगभग लगभग एवरीबॉडी इज एलिजिबल, इफ यू वांट यू कैन ट्राई इट फॉर। अच्छा, अब अगर बात कर ले एडमिशंस की, तो 21 मार्च से ये एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। 15 अप्रैल इज द लास्ट डेट जब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोनों कोर्सेज के लिए। दोनों के लिए सेपरेट करना पड़ेगा, हर इस पे सेपरेट, बहुत पैसा कमा लेंगे ये तो। कितना है, अच्छा कम कर दिया इन्होंने इसीलिए। सो 200 रुपीज एंड 100 रुपीज। 100 रुपीज फॉर वुमेन, SC ST PW PD और जनरल और OBS एंड EWS के लिए। अच्छा, जब सबको दे रहे हैं, जो आदमी है ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, उसे 100 में नहीं रखना चाहिए, या फ्री कर दो फिर। चलो खैर कोई बात नहीं, बाद में गुस्सा करूंगा। तो एप्लीकेशन आई इनवाइटेड फॉर दिस IIT मंडी। एप्लीकेशन प्रोसेस में जहां तक अभी जो हमें समझ आ रहा है कि जो एडमिशन होगा दैट विल बी डायरेक्टली बेस्ड ऑन द, क्योंकि जब भी लिखते हैं ना, ये क्या लिख रहा है, इफ रिक्वायर्ड। तो इफ रिक्वायर्ड का मतलब कि इन जनरल ये नहीं मान के चल रहे, तो एडमिशन विल बी डायरेक्टली बेस्ड ऑन द गेट स्कोर। अब दो तीन बातें बहुत एक्सेप्शनल है जो भी हम रिसर्च करते हुए समझ आई। एक तो कैंपस बहुत शानदार है, नो डाउट, है ना, लेकिन इतनी बात मैं बता दूं, कैंपस शानदार तो बट बहुत एक्सेसिबल नहीं है। तो रोज रोज दिल्ली नहीं भाग सकता, अब याद रखिएगा। तो आसपास कोई बड़ा एयरपोर्ट भी नहीं है आपको। मेरे एक रिलेटिव है जो यहाँ प्रोफेसर हैं, तो आपको जाना पड़ेगा, 7-8 घंटे लगते हैं आफ्टर हरिद्वार एंड ऑल, तो बाय रोड यू कैन गो। तो इतना एक्सेसिबल नहीं है। लेकिन जब हम प्लेसमेंट्स देखते हैं यहाँ पे, एवरेज पैकेज बहुत शानदार है। अभी इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देख रहे थे, तो रिसेंटली इन 2022 एवरेज पैकेज इन द एंटायर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इज अराउंड 35 लाख। उससे भी रिसेंट अखबार का आर्टिकल है तो फर्जी नहीं हो सकता, कुछ रिसर्च करके ही लिखा होगा। लेकिन वो टोटल कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है, तो उसमें पोस्ट ग्रेजुएट और जो रिसर्च वाले बच्चे होते हैं वो भी, बीटेक वाले हैं वो भी, लेकिन रेशो भी पकड़ ले तो भी पैकेज मुझे अच्छा लग रहा है। आप मान के 20+ तो है ही है, मान के चल सकते हैं। और कट ऑफ रिलेटिवली बहुत कम है। तो अगर 597, अगर 600 भी पकड़ ले तो क्या है, 600 गेट स्कोर पे क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम? 600, यस 600 पे 1300 रैंक तक, 55 मार्क्स गेट स्कोर। इवन 1200 से 1300, 55 मार्क्स। तो अगर आपका रैंक 1200 तक भी है और मार्क्स है आपके 55, तो बाकी स्पेशलाइजेशन छोड़ दो, एमटेक में तो जा ही सकते हैं। और पूरा गेम कोप के थ्रू होगा, तो वो आप जाके देख सकते हो। मेरे ख्याल से डिसेंट कॉलेज है। अगर लोकेशन का इतना कुछ पॉइंट नहीं है तो समय के साथ, और वैसे भी आज का नहीं सर, 2009 से चलते आ रहे हैं, तो अभी लगभग 15 साल, हम बोलते हैं नए आईटी बट दे आर लाइक 15 ईयर्स ओल्ड ऑलरेडी। बहुत सारे बच्चे पास आउट है, पैकेज शानदार है जिसके लिए हम जा रहे होते हैं, कैंपस अच्छा है, प्लेसमेंट और कम रैंक पे मिल रहा है। बाकी आईटीज तो बहुत बुरा हाल है, 200-250 तक सब खत्म हो रहा है पुराने वाले। तो अगर आईटी मतलब दैट कैन बी वेरी गुड आइडिया कि अगर किसी को इवन 1000 रैंक है तो उसको तो टॉप एनआईटी भी शायद ना मिले, एनआईटी त्रिची में कोई एक ब्रांच ना मिले, तो उधर जाना है कि इधर जाना है, यू कैन हैव अ कॉल ऑन इट। और 10 साल के बाद तो फिर किसको याद रहेगा कौन सा नया कौन सा पुराना था, आईटी है ना। तो एक बार सोचिएगा इसके बारे में। मेरा काम है अलग अलग सारे इन्फॉर्मेशन लाके आप तक देना। स्पेशली बच्चों को हिमाचल का है, उत्तराखंड के लिए, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा, कोई बच्चा पंजाब का है उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है, उनके घर के पास भी है और बाकी सब चीज रिलेटेड भी, और रैंक देख के समझ आ रहा है कि पहुंच में भी है ना। इसी तरह आपको एम्पावर करते रहेंगे, इन्फॉर्म करते रहेंगे, और आप इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते रहिए और काउंसलिंग में जहां जरूरत है फॉर्म अप्लाई करते रहिए। बाकी
कोई और डेटा एक्सेस करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा नॉलेज गेट ऐप का, वहां पर जाइए। कोर्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल्ड है। इसके अलावा भी और कॉलेज की आप इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं, वहां से एक्सेस करिए। एक गूगल फॉर्म मिलेगा, एक फॉर्म फिल करिए, हमारे पास अपना डेटा पहुंचाइए। मी एंड माय टीम विल गेट बैक टू यू, काउंसलिंग की प्रोसेस में आपको हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। भगवान आप सबको खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।